बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ जो है कोर्स आउटलाइन आपके साथ डिस्कस की होगी। मैं आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन शेयर भी कर दूंगा। तरीकेकार क्या होगा बेटा हमारी क्लास का, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले गाइड कर देता हूँ। तरीकेकार बेटा ये होगा क्लास से कि जो क्लास हम यहाँ पे लेंगे वो डेफिनेटली बेटा क्लास साथ साथ रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और उस रिकॉर्डिंग का जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा एक यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके ऊपर सारे के सारे लेक्चर्स मेरे पढ़े हुए जो मुख्तलिफ क्लासेस को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपका लिंक भी वहीं पे आ जाएगा। जो क्लास हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो रिकॉर्ड होगी, और अगर आप उसके बाद भी उस क्लास को सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं कि हमने क्या टॉपिक पढ़ा था। अगर आपको बेटा किसी चीज की समझ नहीं आए, अंडरस्टैंडिंग ना हो, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आप बीच में हैंड रेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो बेटा आप मुझसे बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारा ग्रुप अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। पर्सनल पे भी मुझसे जो नंबर मेरा है आपके पास ग्रुप के अंदर, उस पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें असाइनमेंट्स होंगे, क्विजेस होंगे बेटा, मिड टर्म होगा, फाइनल टर्म होगा। ये तरीके का तो आपको सारा थोड़ा सा आइडिया होगा। जो जो चीज साथ साथ आती जाएगी मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट डज मीन बाय अकाउंटिंग। तो मेरी क्लास के अंदर बेटा दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि मेरी क्लास के अंदर क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग बेशक हैंड रेज करें, मुझे जो क्वेश्चन आंसर देना चाहे वो मुझे आंसर दें, और अपने माइक म्यूट रखने हैं आप लोगों ने। स्पेशली जो पर्सन मुझे आंसर देगा वो सिर्फ अपना जो माइक है वो ऑन करेगा और मुझे आंसर देगा। तो कोशिश करें कि आप पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको कितनी चीजों की समझ आ रही है। फौरन बेटा अपना माइक म्यूट करें। तो क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो दैट्स व्हाई आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपकी जो क्लास पार्टिसिपेशन है वो अच्छी हो। फिर भी बेटा अगर किसी चीज की समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अकाउंटिंग है तो हम बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट डज मीन बाय अकाउंटिंग। जी बेटा, क्या होती है अकाउंटिंग? अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि अकाउंटिंग क्या होती है तो आपका क्या आंसर होगा? व्हाट इज अकाउंटिंग? क्या आता है आपके माइंड में सबसे पहले? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। Sir, basically, accounting concerns business and it's a business language. Okay. It's a business language। और इसके अलावा कोई और Yes. पॉइंट? जी बेटा, इसके अलावा कोई और पर्सन कोई पॉइंट ऐड करना चाहे, आप ऐड करना चाहे बेटा आप बता दें। इन्होंने बोला कि अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। ओके, देखिए बेटा, नो डाउट कि अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज, लेकिन अगर बेटा हम अकाउंटिंग को डिफाइन करें तो हम अकाउंटिंग को 3 स्टेप्स के अंदर डिफाइन करते हैं, जिस तरह मैं अभी आपके सामने बोलूंगा। ये जो मैं आपको डेफिनेशन दूंगा इट्स अ जनरल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इस डेफिनेशन को आप किसी भी अकाउंटिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग नाम है किसका? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड समराइज करना of the business transaction, and third one is summarize। okay, अब बेटा ये 3 वर्ड मैंने यूज किए कि अकाउंटिंग जो है वो किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम है, क्लासिफाई करने का नाम है और समराइज करने का नाम है, या उसकी समरी बनाने का नाम है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने डिस्कस करनी है, जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत सारी अकाउंटिंग होंगी बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, बहुत सारी अकाउंटिंग के आगे ब्रांचेस हैं। हर अकाउंटिंग की डेफिनेशन यही है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को। अच्छा, अगर वो जो समरी आपने बनाई है एट थर्ड स्टेप के अंदर, उसकी बेस पे अगर आप कहते हैं कि प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो क्या बन जाएगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप कहते हैं प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। आप कहते हैं प्रिपेयर द टैक्स स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। यानी हर अकाउंटिंग जो है उसकी कोई ना कोई नेचर होगी, कोई ना कोई रीजन होगी जिसकी बेस के ऊपर वो डेवलप की गई थी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो एंड रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बोलूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिफाइन करें, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बेटा हम कैसे डिफाइन करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing the business transaction and preparing the financial statement is called financial accounting। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं ये मैं आपको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन कैसे बनाते हैं, ये सारी की सारी मैं चीजें आपको सिखाऊंगा इस सब्जेक्ट के अंदर।
लेकिन सबसे पहले हम यहाँ तक अकाउंटिंग को पहले थोड़ा सा क्लियर कर लें कि अकाउंटिंग इज रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइजिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब मैंने अकाउंटिंग की आपको डेफिनेशन दी कि रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। किस चीज को समराइज करना? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। अच्छा, मैंने वर्ड यूज किया ट्रांजैक्शन। जी बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डज मीन बाय ट्रांजैक्शन, तो कैसे डिफाइन करेंगे ट्रांजैक्शन को? किसी एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो। ट्रांजैक्शन किसे बोलेंगे? बोले बेटा, जो भी आपके माइंड में आता आंसर दिया करें। मैंने आपको पहले बोला क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी फिजा बेटा। Sending money from one account to another account is सेंडिंग मनी transaction. फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ओके, ट्रांजैक्शन जिस तरह हम कहते हैं यार दो पार्टीज के दरमियान एक ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुई, तो ट्रांजैक्शन मीन एनीथिंग व्हिच इज हैपन बिटवीन टू पार्टीज। सिंपल, कोई भी चीज जो दो पार्टीज के दरमियान टेक प्लेस होती है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, बट दैट शुड बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म। उसको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शुगर परचेज की, मैंने पे किया, तो मेरे और शॉपकीपर के दरमियान एक ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगी। जिस तरह अभी इन्होंने बोला कि आपने एक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर किए, तो हमारे और अकाउंट वो जो जी बेटा, शाहिद बेटा, ओशेज, क्या नाम क्या है ओशेज? जी बेटा, आपने हैंड रेज किया बेटा, हैंड रेज किया था आपने ओशेज शाहिद, जो मेरे पास शो हो रहा है नाम। कोई पूछना चाह रहे हैं? चलिए, तो ट्रांजैक्शन बेटा क्या होती है? anything which is take place between two parties but that should be measure in monetary term। उसको हम monetary terms के अंदर measure कर सकें, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है कि फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर उसको मेजर कर सकें। तो इसी तरह बेटा जो ट्रांजैक्शन होती है, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दी कि आपने कोई चीज परचेज की, आपने कोई चीज सेल आउट की, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाएंगी? सारी की सारी चीजें आपकी ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। अब हम अकाउंटिंग के ऊपर वापस आते हैं। तो अकाउंटिंग इज रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करें कि आप लोगों का एक जनरल स्टोर है, एक जनरल स्टोर है, सारा दिन बेटा उसके अंदर चीजें जो आ रही हैं जा रही हैं, मतलब लोग आ रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं। रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि आपके सामने एक शॉप है, आपने आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर ने कुछ चीजें परचेज की, किसी ने कुछ परचेज किया, किसी ने कुछ परचेज किया, आप उसको एक खाते में लिखते जाए, एक कागज के ऊपर लिखते जाए। दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जी 2 पैकेट चीनी के बिक गए, तो आप लिख लें 2 पैकेट्स सोल्ड और पर्सन का नाम लिख लें जिसने खरीदा, एंड सो ऑन। इस तरह सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी हुई, आपने सपोज दैट उसके कागज के ऊपर नोट कर लिया। तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, कि आपने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब सुबह से लेकर शाम तक आपने रिकॉर्डिंग तो कर ली। सपोज दैट मैं शाम को आता हूँ आपके पास में, कहता हूँ यार मुझे बताओ टोटल चीनी के पैकेट आज कितने बिके। फॉर एग्जाम्पल मैंने आके आपसे एक क्वेश्चन किया। अब होगा क्या कि आपने पेज उठाया, उस पेज में से आपने चीनी को ढूंढना शुरू कर दिया कि अच्छा यहाँ चीनी बिकी थी, ये बिकी थी, ये बिकी थी। तुम्हें भी 5-6 पेजेस के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। अब आपको उसमें से टिक करके चीनी ढूंढनी पड़ रही है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। रिकॉर्डिंग तो कर ली, और रिकॉर्डिंग बेटा हम एज इट इज करते हैं जैसे हम लोगों ने, जैसे हमारी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो रही होती है। कभी चीनी शुरू में थी, कभी दरमियान में, कुछ एंड पे, मतलब जिस तरह कस्टमर कुछ चीज खरीद के जा रहा है उस तरह हम उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अब जब मैंने आपसे आके ये क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताएं चीनी के कितने पैकेट बचे, तो उसको बोलते हैं बेटा, अब आप कहते हैं जी कि सर मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इसको ढूंढता हूँ, आप टिक करना शुरू कर देते हैं, तो टेक टू मच टाइम। इसके लिए फिर हम यूज करते हैं क्लासीफाई। क्लासीफाई क्या होता है कि क्लासीफाई के अंदर हम हर जो प्रोडक्ट है उसका अकाउंट अलग अलग से बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब रिकॉर्डिंग में से मैं क्या करूंगा, चीनी का अकाउंट निकालूंगा और उसके अंदर चीनी जितनी हमने सेल या परचेज की, सारी का सारा रिकॉर्ड आप उसके अंदर रख देंगे। आपने फॉर एग्जांपल बिस्किट्स कितने खरीदे, कितने बेचे, बिस्किट के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड कैसे करेंगे ये मैं सिखाऊंगा, कि हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हम समराइज कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको पूरे मेथड बताऊंगा। हम ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, उसको क्लासिफाई भी करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो क्लासिफाई के अंदर हम क्या करेंगे, हम हर एक का अलग अलग अकाउंट बना देंगे। अब इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे हमें फायदा ये होगा, अगर मैं आपसे पूछूं जी बताएं चीनी के कितने पैकेट बिके, कितने पैकेट आए, आप एक लुक के अंदर चीनी का अकाउंट खोलोगे और उसके अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ चीनी की होंगी, आप देखिए मुझे फौरी तौर पे जो है वो आंसर दे दोगे। इट मीन दैट कि क्लासिफाई करने से जो डाटा है वो आपके लिए मजीद जो है फिल्टर होके आपके सामने आ गया। एक चीज जो मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर लिखी हुई थी वो मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर आ गई। अब समरी क्या होता है बेटा?
समराइजिंग के अंदर हम ये होता है कि जो आपने डेटा क्लासिफाई किया होता है, फॉर एग्जांपल चीनी, ये वो सारा कुछ, हम उसको एक अकाउंट के अंदर सभी अकाउंट्स को एक उसके अंदर, जिसे हम जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम सब अकाउंट्स को डाल देंगे कि जी टोटल चीनी का ये पैकेट थे, इसमें इतनी गई, इतनी आई, इतनी बाकी रह गई। टोटल बिस्किट के इतने पैकेट थे, टोटल इतने बिके, इतने हमने खरीदे, ये बाकी रह गया। टोटल ये फ्लाम प्रोडक्ट के इतने पैकेट थे, ये इतने बिके, इतने हमने परचेज किए, ये इतने रह गए। यानी समराइजिंग के अंदर आपको हर अकाउंट की टोटल समरी बन के आपके सामने आ जाएगी। यदि अगर मैं आपसे पूछूं जी बताया टोटल चीनी के पैकेट कितने रह गए, तो आप एक लुक के अंदर वहां बता सकते हैं। और समरी के अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि ओवरऑल पूरे दिन के अंदर कितनी चीजें आपने परचेज की, कितनी आपने सेल की, और एंड पे आपके पास बैलेंस आ जाएगा कि आप सरप्लस में गए या आप डेफिसिट में गए, यानी आप प्रॉफिट में गए या आप लॉस में गए। लॉस और प्रॉफिट डजंट मीन दैट कि आपने अपने एक्सपेंसेस को माइनस किया है। लॉस एंड प्रॉफिट मीन दैट कि आपकी एक लुक के अंदर आप ये बता सकते हैं कि टोटल कितना पैसा इन हुआ, कितना टोटल पैसा आउट हुआ। मीन दैट कि देखिए कुछ चीजें आप मंगवा भी तो रहे हैं ना दुकान के लिए, जो आप अपने स्टॉक में रख रहे हैं, उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं, और कुछ चीजें आपकी बिक रही हैं। तो एक लुक के अंदर समरी में आपको ये पता चल सकता है कि टोटल आपने कितनी चीजें मंगवाई अपनी शॉप के लिए और कितनी चीजें जो है वो आपने सेल आउट की। इसको बोलते हैं समराइज करना। तो कोई भी अकाउंटिंग हो बेटा, ये तीनों काम उसमें हम करेंगे। उसमें हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे, उसमें हम क्लासिफाई भी करेंगे, और उसमें हम समराइजिंग भी करेंगे। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको और देता हूँ। बैंक अकाउंट्स की एग्जांपल ले लें। हम बैंक में जाते हैं बेटा, बैंक के अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, मतलब अकाउंट होल्डर हैं। आप किसी एक बैंक के पास चले जाए, अब अगर मैं जाके बैंक से कहूँ जी कि मिस्टर अदनान की मुझे चाहिए जी स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि मिस्टर अदनान की स्टेटमेंट दें, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय, मतलब वहां पे कस्टमर हैं उनके पास, तो जिनकी अकाउंट है, अब वो रिकॉर्डिंग तो करते जा रहे हैं। अब देखिए जिस तरह हम बैंक के पास, बैंक में सारा दिन पैसे डिपॉजिट भी हो रहे हैं, बैंक पैसे पे भी कर रहा है, कैश रिसीव भी कर रहा है, कैश पे भी कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो क्लासिफाइंग भी कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अदनान ने पे किया 50,000, तो वो किसके अकाउंट में जाके जमा हो जाएगा? वो मिस्टर अदनान के अकाउंट में जाके जमा हो जाएगा। तो ये नहीं कि वो किसी और अकाउंट में चला जाएगा। तो वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ क्लासिफाइंग भी कर रहे हैं। शाम को देखना ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि पूरे दिन के अंदर बैंक में कितना पैसा इन हुआ, कितना पैसा आउट हुआ, तो वो एक जस्ट बटन क्लिक करेंगे, उनके सामने आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों ने पैसे आज विड्रॉ करवाए टोटल पैसे, और कितने पैसे जो लोगों ने इन करवाए। इसी तरह अगर मैं मिस्टर अदनान के बैंक स्टेटमेंट देखूंगा, तो उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, मेरी सारी की सारी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री होगी कि मैंने किस डेट को पैसे डिपॉजिट किए थे, किस डेट को पैसे विड्रॉ किए थे, क्योंकि मैं मुख्तलिफ दिनों में बैंक जा रहा हूँ। तो वो जो स्टेटमेंट है वो एक समरी शो करेगी अबाउट मिस्टर अदनान। दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। किसको? बिजनेस ट्रांजेक्शन को। जो भी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। जी बेटा, यहाँ तक की प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर अकाउंटिंग क्या होती है? Anyone बेटा, any question? नो सर। ओके, क्लियर है इसका मतलब। अच्छा, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब क्या होती हैं? जी बेटा, अस्सलाम क्या वालेकुम होती है? सर। जी जी बोले। सर ये मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप इंग्लिश में समझा रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर डेफिनेशन है तो अगर आप उसको थोड़ा सा उर्दू में भी साथ साथ वर्ड टू वर्ड डिफाइन कर देंगे तो हमारे लिए समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। बेटा मेरा ख्याल मैं बोल ही उर्दू रहा हूँ, इंग्लिश तो मैंने बोली नहीं। सर मेरे से सुनने में ज्यादा इंग्लिश आ रही थी, तो मैंने कहा मैं सर से रिक्वेस्ट कर लेता मेरा ख्याल है बेटा मैंने थ्रू आउट पूरे लेक्चर के अंदर कोई भी चीज इंग्लिश में नहीं बोली, सारा मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया है। हूँ। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी जी जी, डेफिनेशन है चलें उसको जरा। चलें देखिएगा हाँ, बेटा, चलिए मैं करता हूँ। मैं बेसिकली थैंक यू। सिर्फ डेफिनेशन बेटा इंग्लिश में बोलता हूँ, उसके बाद मैं उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन उर्दू में ही कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने भी अच्छा बोला कि व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखिए मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। किसको? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। तो जब हम किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और उसके बाद हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अब वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बेटा हम दो किस्म की स्टेटमेंट्स बनाएंगे। द फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट एंड सेकेंड वन इज इनकम स्टेटमेंट।
बेसिकली बेटा जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जब हम लोग किसी, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल दी स्टोर की, स्टोर के अंदर हमने पहले इसको चीजों को रिकॉर्ड किया, फिर हमने स्टोर के अंदर उन चीजों को क्लासिफाई किया, फिर हमने उनकी समरी बनाई। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि मुझे पूरे साल के अंदर या पूरे महीने के अंदर या पूरे दिन के अंदर या पूरे 3 महीनों के अंदर, जितने महीनों की आपने बनानी है, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट जो होती है ये बताती है अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस करते हैं, आप 3 महीने बाद ये देखना चाहते हैं कि 3 महीने बाद मैंने क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके, इसकी टेंशन ना लें। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को आइडियाज दे रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। कैसे बनेंगी ये हम सारा कुछ सीखेंगे आगे जाके। हैजल जी हैजल ये कौन है भाई अपना माइक ऑफ 13140? करो। बेटा आप अपने माइक म्यूट रखें, और अगर आपने बच्चों को खिलाना है तो आप जाके पहले खिला लें, उसके बाद क्लास में आ जाए। मुझे इस चीज पे बहुत ज्यादा बेटा होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं जब क्लास से रिमूव कर दूंगा उसके बाद आप क्लास में दोबारा ऐड नहीं हो सकेंगे। खुर्रम बेटा आपने अपना माइक म्यूट रखना है, अब आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए अगर आपने नहीं बोलना तो। हेलो सर। ईशान जाहिद जी, जी बेटा बोलें, आप क्या बोलना चाह रहे थे? कोई बोलना चाह रहा था बेटा, बोलें। सर बैलेंस शीट के बारे में बता दें। बेटा मैं अभी वो क्या होती मैं है? पढ़ा ही रहा हूँ, मेरा ख्याल है बैलेंस शीट तो मैं बताने लगा अभी आप लोगों को, फिक्र ना करें, मैं आपको सारी चीजें ओके बताऊंगा। तो बेटा ओके हम सर। डिस्कस कर रहे थे इनकम स्टेटमेंट को, बस अपने माइक्स म्यूट रखें बेटा। इनकम स्टेटमेंट मैंने बताया कि अगर कोई बिजनेस आप देखना चाह रहे हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो आपने क्या करना होगा, मैं बेटा वंस अगेन आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग अपनी माइक्स जब होते हैं तो उसको म्यूट पे रखेंगे, क्योंकि जब आप माइक ऑन करते हैं तो पीछे से आवाजें आ रही होती हैं जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है आपके इस लेक्चर की। ओके, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखना चाह रहे हैं तो बेटा उसके लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट जो होती है बेटा वो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है? इनकम स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी। फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बेटा ये मैंने 2 वर्ड यूज किए। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन, इसको मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेक्चरर हूँ, आप मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताएं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन आप कैसे चेक कर सकते हैं? मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बेटा आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं, यानी मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास घर है कि नहीं है, मेरे पास गाड़ी है या नहीं है, मेरे पास क्या सरमाया है, सोर्स ऑफ क्या इनकम है। मतलब मेरे आप सारे की सारी चीजों की वेरिफिकेशन करोगे, पता चल जाएगा कि मैं फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ या मैं फाइनेंशियली तौर पे वीक पर्सन हूँ। क्या मैंने लोन लिए हुए हैं, बैंक से कहीं लोन ज्यादा तो नहीं लिए हुए, ये सारी की सारी चीजें आप चेक करेंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस के बारे में आपको ये बताएगी कि वो बिजनेस फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग है या वो बिजनेस फाइनेंशियली तौर पे वीक है। ये चीज आपको बताएगी बैलेंस शीट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट क्या बताएगी? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है कि ये बिजनेस पूरे साल के अंदर प्रॉफिट में गया या ये बिजनेस पूरे साल के अंदर लॉस में गया। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? पूरे महीने के अंदर जो मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूं दैट इज माय एक्सपेंस, और जो मैं कमा रहा हूं दैट इज माय रेवेन्यू या इनकम जिसे हम कहते हैं। मेरी सैलरी जो है वो मेरे लिए रेवेन्यू है। पूरे इस महीने के अंदर मैं खर्चे करता जा रहा हूँ, महीने के एंड पे अगर जो मेरे पास पैसे बच गए, यानी मैंने अपनी इनकम में से कुछ पैसे बचा लिए, तो इसका मतलब है कि मैं सरप्लस में गया। सरप्लस का मतलब कि मैं प्रॉफिट में गया। फॉर एग्जांपल सैलरी थी मेरी 1 लाख, खर्चे हुए मेरे 80,000 के, तो बाकी जो 20,000 बच गया वो मेरा प्रॉफिट है। इसी तरह एक बिजनेस है, उसने पूरे साल के अंदर क्या क्या पे किया और पूरे साल के अंदर उसने क्या क्या रिसीव किया। अगर उसने रिसीव ज्यादा किया है पे करने से तो वो प्रॉफिट में गया, लेकिन अगर उसने पे ज्यादा किया है और रिसीव कम किया है तो वो किस में जाएगा? वो लॉस में जाएगा।
जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल मेरी 1 लाख सैलरी है लेकिन महीने का खर्चा मेरा 1.5 लाख हो रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा 50,000 है वो मेरा किस में जा रहा है, वो एक्सपेंस में जा रहा है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है किसी भी बिजनेस की वो ये बताएगी कि बिजनेस इज इन प्रॉफिट और बिजनेस इज इन लॉस, और पोजीशन ये बताएगी कि बिजनेस फाइनेंशियली तौर पे वीक है या फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग है। अच्छा, आपने यहाँ पे अभी एक छोटे से मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। मुझे ये बताएं कि पोजीशन जो है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है या परफॉर्मेंस पोजीशन पे डिपेंड करती है। मतलब कि अगर पोजीशन आपकी अच्छी हो तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, या परफॉर्मेंस अच्छी हो तो पोजीशन बेहतर हो जाती है? सर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो पोजीशन बेहतर हो। और कोई? इन्होंने बोला जी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो पोजीशन बेहतर हो जाती है। सर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो पोजीशन अच्छी होगी। दानिश बेटा थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। सर पोजीशन परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है पोजीशन। ओके, पोजीशन जो है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और कोई? परफॉर्मेंस डिपेंड करती है पोजीशन पे। बेटा अपने ना माइक थोड़ा सा मुंह के पास रख के बोले ताकि लाउड सुने थोड़ा सा। जी जीशा। सर परफॉर्मेंस पे सर जी करती है पोजीशन। ओके, पोजीशन जो है सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है कि जो पोजीशन है वो डिपेंड कर रही है परफॉर्मेंस के ऊपर। ऐसे ही है ना? इसकी मैं आपको थोड़ा सा, इसका बेटा मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, इसका मैं आपको थोड़ा सा आंसर भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं महीने का 1 लाख कमा रहा हूँ, महीने का मैं 2 लाख कमाना शुरू कर दूं, 3 लाख कमाना शुरू करूं, इसका मतलब है कि मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। जब मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी? स्ट्रांग होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे पास गाड़ी थी, बाइक थी, फिर मैंने मेरे पास पैसे ज्यादा जमा हुए तो मैंने गाड़ी ले ली, फिर मैंने गाड़ी की बेस के ऊपर मैंने घर खरीदना शुरू कर दिया, एंड सो ऑन। तो जितनी बेटा बिजनेस की परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, बिजनेस की जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोजीशन है वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। हाई द परफॉर्मेंस, हाई विल बी द पोजीशन। अच्छा, अब बेटा ये होगा कि आपको पता है कि आपकी जो वीडियोस है वो 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के बाद ये बंद हो जाती है। आप दोबारा मुझे इसी लिंक के ऊपर ज्वाइन करेंगे, 3-4 मिनट रह गए, उसके बाद ये वीडियो स्टॉप हो जाएगी। तो लिंक मैंने आपको सेंड किया, आपने उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके दोबारा मुझे ज्वाइन करना है। सीआर सर, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके ओके, मैं इन्हें बता दूंगा सर। आपने आप उनको बताना या नहीं बताना, आपने इस क्लास की अटेंडेंस अलग से लेनी है, जब दोबारा ज्वाइन करेंगे उसकी अटेंडेंस आपने अलग से लेनी है। चलें ठीक है सर। ठीक हो गया? अभी आपने इनकी एक्सक्यूज मी सर, सर अभी हमारे रोल नंबर नहीं इशू हुए, मेरा रोल नंबर नहीं है सर। जिनका रोल नंबर नहीं है उनका नाम लिख के भेज दे, कोई इशू नहीं है, वो मेरे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसके बाद सर मेरा भी रोल नंबर नहीं है बेटा, जिनका रोल नंबर नहीं है वो सीआर को बता दीजिएगा। यही तो बता रहा हूँ कि वो उनका सर नाम सीआर को बताया, वो कह रहा है कोई मसला नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ नाम लिख के भेज देना, हमारे पास पर बाद में तो चाहिए होगा ना सर। बेटा इशू हो जाएंगे, अभी कौन सा पेपर में बैठ गए? चले ठीक है सर, जैसे आपके मतलब आप वो बात कर रहे हैं कि अभी इशू हो जाएंगे? बेटा अभी प्रोसेस चल रहा है ना आपके सामने, भी तो एडमिशंस का प्रोसेस ठीक हो गया सर जी, ठीक हो गया। तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का बेटा मैं आपको बता रहा था कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करेगी और बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी। अब मैं आपको थोड़े से इसके अंदर जो मुख्तलिफ टर्म्स यूज होंगी उन टर्म्स के बारे में बताऊंगा। देन फिर हम अभी जो हमारी आज की क्लास है वो सारी की सारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी इन टर्म्स के बारे में। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस हुआ करेंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर रिकॉर्ड करना, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके लिए जर्नल कैसे बनाएंगे, क्लासिफाई कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, समराइज कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। देन फिर मैं आपको ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पर्सनली बनाना सिखाऊंगा कि इसको हमने बनाना कैसे है। तो ये हम सीखेंगे 1 by 1। ठीक हो गया? अभी आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे उसी लिंक के साथ। जी सर। 32 मेंबर्स शो हो रहे हैं सीआर साहब, 32 मेंबर्स। मैंने भी पिक ले लिया, आप भी पिक ले लीजिएगा, ठीक है सर ले ली सर।